हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट क्लास +2 इशू ऑफ डिवेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज ए कंपनी इशू द फॉलोइंग डिवेंचर्स। फर्स्ट कंडीशन है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट ए पार but redeem at a premium of 5% after 5 years. Second situation है the 10,000 12% डिवेंचर of ₹10,000 at a discount of 5% but redeem at a premium of 5% after 5 years. And the third situation is 5,000 12% debentures of ₹1,000 each at a premium of 10% but redeem at par after 5 years. Fourth situation है 1,014% debenture of ₹100 each issued to a supplier of machinery costing ₹95,000 and the debenture redeemable after 5 years. Fifth situation है कि 313% debenture of ₹100 each as a collateral security to a bank who has advanced a loan of ₹25,000 to the company for a period of 5 years. 5 journal entry at the time of issue of debenture and redemption of debenture after the given period. तो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि आपने 10,000 डिवेंचर 12% डिवेंचर जो है ₹100 के हिसाब से जो आपने एड इशू किए पार पे और रिडीम करने आपने प्रीमियम पे। तो 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स की 10 लाख आपको पैसा आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन का, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जब डिवेंचर को इशू करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आप क्या करेंगे, इन डिवेंचर को रिडीम करने इशू के टाइम में ही जो रिडम्पशन के टाइम में आपने प्रीमियम देना उसका आप करेंगे। तो आप 5% प्रीमियम देंगे तो इसका मतलब है डिवेंचर एप्लीकेशन का टोटल पैसा आपके पास है 10 लाख। लॉस जो होगा आपको एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो होगा वो आपको 50,000 होगा। फिर आप 12% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर 10 लाख और आप प्रीमियम देंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000। तो इस सिचुएशन के अंदर आप एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% पर एनम। तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अनुसार ये कहा जाता है कि जो आपको प्रीमियम के टाइम में अर्थात रिडम्पशन के टाइम में जो आपको प्रीमियम का लॉस होगा उसका जो आप वर्तमान में उसकी व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए आप 50,000 और 50,000 को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जब आप इन डिवेंचर को रिडीम करेंगे आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल तक आप इंतजार करेंगे। 5 साल के बाद जब इन डिवेंचर को रिडीम किया जाएगा तो व्हाट एंट्री यू विल पास। आप सभी जानते हैं कि जब डिवेंचर को रिडीम किया जाता है तो डिवेंचर को डेबिट किया जाता है। तो आप एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट दैट इज 10 लाख और आप प्रीमियम देंगे प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 and the total is to amount due for redemption 10 lakh 50,000, जिसके लिए आप नोटेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर ड्यू रिडीम डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन या डिवेंचर रिडीम एट प्रीमियम। फिर आप डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट करेंगे। जब आप डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर ऑर्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिवेंचर ऑर्डर को डेबिट किया जाएगा 10 लाख 50,000 से। डिवेंचर ऑर्डर को आप डेबिट करेंगे और टू बैंक आप पेमेंट करेंगे 10,50,000 and 10,50,000 being amount paid to debenture holders and that is the situation number first कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपने एंट्री करी कि इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो किस प्रकार से आपने इसकी लेखा उसको एंट्री करी। उसके बाद आपके पास सेकंड सिचुएशन है एट द सेकंड सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो जब डिस्काउंट पर आप इसको करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपको डिस्काउंट का पैसा मिलेगा नहीं और डिस्काउंट जो होगा डिवेंचर पर डिस्काउंट जो होगा आपका वो इंक्लूडिंग लॉस होगा। तो आप सभी जानते हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, परंतु डिस्काउंट का पैसा सबसे पहले आपको नहीं मिलेगा और जो पैसा आपको नहीं मिलेगा वो 10 लाख का 5% दैट इज 50,000 अर्थात आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख का
₹95 की 10,000 का ₹95 के हिसाब से 9,50,000, तो आपको 9,50,000 जो है पैसा रिसीव होगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 9,50,000 एंड 9,50,000, और इसके लिए निर्देशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपका आएगा 9,50,000 का, और आपके जो डिवेंचर हैं वो है 10 लाख के। आप प्रीमियम जो देंगे, डिवेंचर जो आएंगे आपके वो 10 लाख के, ठीक है जी, और 10 लाख में से आप 50,000 जो आपका आएगा वो आपका प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर आएगा। तो जो अगर इसका टोटल करें तो डिफरेंस आया उतना आपको लॉस होगा। एक तो आपको डिस्काउंट का लॉस होगा 50,000, और दूसरा जो आपको लॉस होगा वो लॉस होगा आपको डिवेंचर डिस्काउंट का। तो डिवेंचर डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर जो है 50,000 प्लस 50,000 1 लाख हो गया। तो जिसके लिए आपने एंट्री भी करी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, नरेशन लिखी आपने। फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब आप डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो सबसे पहले आप डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ड्यू करेंगे, तो 10 लाख के 12% डिवेंचर से, जिसके लिए आपने एंट्री करी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 और टू डिवेंचर होल्डर 10,50,000। इस प्रकार से आपने डिवेंचर ड्यू किए रिडम्पशन के लिए बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। फिर आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी, और डिवेंचर होल्डर को जब आपने पेमेंट करी तो आपने एंट्री करी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू बैंक 10,50,000 बीइंग अमाउंट पे टू डिवेंचर होल्डर। तो इस प्रकार से सेकंड सिचुएशन के अंदर आपने एंट्री करी। अब हम थर्ड सिचुएशन करेंगे। तो सिचुएशन नंबर थर्ड आपके पास है कि आपने डिवेंचर किए इशू एट प्रीमियम और रिडीम किया आपने पार पे। तो प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव होता है, 5,000 डिवेंचर आपके पास थे, 1,100 के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम आपको पैसा मिलेगा 1,000 इसके डिवेंचर्स के हैं, और 10% प्रीमियम का मतलब होता है 1,100 के हिसाब से आपको पैसा रिसीव होगा। दैट मीन्स की 55 लाख। तो 55 लाख आपको रिसीव होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव होता है। तो 55 लाख आपको रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री नरेशन लिखी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव विद प्रीमियम। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया। 55 लाख आपका टोटल था, जिसमें से 50 लाख आपका डिवेंचर्स का था और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 5 लाख था। तो इस प्रकार से आपने लिखा, उसको हम इसकी एंट्री करी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप एंट्री करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपने 12% डिवेंचर को डेबिट करना है। 12% डिवेंचर जो डेबिट होंगे वो आपके 50 लाख के हैं, तो 50 लाख, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 50 लाख और 50 लाख बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। फिर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। जब आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 50 लाख और 50 लाख टू बैंक 50 लाख और 50 लाख। तो इस प्रकार से आपने इसका अमाउंट पेड किया, तो बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। फिर आपके पास फोर्थ सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ इशू। आपने सबसे पहले वेंडर से, वेंडर्स कौन है, वेंडर्स मीन सप्लायर्स से आपने मशीनरी खरीदी, और मशीनरी खरीदने के लिए इसको सिचुएशन है कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर देयर परचेजिंग ऑफ मशीनरी। तो मतलब मशीनरी आपने परचेज करी 95,000 की, तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इफ द नेम ऑफ वेंडर इज गिवन देन द नेम ऑफ वेंडर इज मेंशन हियर। द नेम ऑफ वेंडर इज नॉट गिवन, द एंट्री विल पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज। फिर वेंडर को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपने उनको 14% डिवेंचर दिए। 14% डिवेंचर जो आपके थे वो 1 लाख के थे। 1 लाख के कैसे थे, 1,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट इज पेड थ्रू डिवेंचर्स। तो इस प्रकार से आपने 1 लाख के 14% डिवेंचर दिए, परंतु वेंडर को मतलब है 95,000 से, उसको 95,000 चाहिए, डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो 5,000 जो है
और सी हुआ। तो बीइंग डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट, इस प्रकार से इसकी एंट्री करी। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन व्हेन डिवेंचर आर रिडीम, आप सभी जानते हैं कि पहले डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ड्यू किया जाएगा। तो 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1 लाख और 1 लाख, इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। अर्थात आपने लिखा बीइंग डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, फिर डिवेंचर होल्डर को आपने पेमेंट करनी है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख और 1 लाख, तो इस प्रकार से जो है वो डिवेंचर होल्डर को आपने पेमेंट करी कि बीइंग अमाउंट पे टू डिवेंचर होल्डर। तो ये आपकी सिचुएशन नंबर 4 थी। सिचुएशन नंबर 5 में आपने 13% डिवेंचर जो है एज ए कोलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक लिए और इसके बदले में आपने जो है बैंक से लोन लिया 25,000 का और इसके बदले में आपने 30,000 के लोन जो है डिवेंचर जो है वो गिरवी रखे और आफ्टर 5 ईयर जो आपने इस लोन की पेमेंट करी। तो किस प्रकार से इसका रिडम्पशन भी किया जाएगा, परंतु इशू के टाइम में किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्टली तो सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से जब आपने लोन लिया वो लिया आपने 25,000 का और इसके बदले में आपने एज ए कोलेक्टिव सिक्योरिटी 30,000 के डिवेंचर जो है वो गिरवी रखे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जिसके लिए अगर आपने एंट्री करनी है सेकंड मेथड के अनुसार जो आप एंट्री करते हैं, फर्स्ट मेथड के अनुसार तो आप इतनी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और नरेशन लिखते हैं इन एडिशन टू कोलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ ₹30,000 डिवेंचर्स ₹30,000 डिवेंचर्स। परंतु अगर सेकंड सिचुएशन की बात करें जिसमें आप डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर अकाउंट को भी दिखाते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 25,000 एंड 25,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट 30,000 एंड 30,000, जिसके लिए आप सभी जानते हैं कि जब आप इसकी डिवेंचर को इशू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एज ए कोलेक्टिव सिक्योरिटीज की नरेशन लिखेंगे। अगर बात करें इसके रिडम्पशन की तो दोनों एंट्रियों की उल्टी एंट्री कर दी जाती है। पहले एंट्री बैंक लोन टू बैंक को और दूसरी 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस क्वेश्चन करके टाइम ऑफ रिडम्पशन जो फिफ्थ सिचुएशन के अंदर आप एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक लोन को आप वापस करेंगे तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जिसके लिए 25,000 और 25,000, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग बैंक लोन जो है वो रीपेड किया। फिर जो आपके डिवेंचर थे उनको कैंसिल करेंगे क्योंकि ये डिवेंचर ऑर्डर को वापस कर देंगे जब आप डिवेंचर्स की पेमेंट कर देते हैं, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 एंड टू डिवेंचर सस्पेंस 30,000। तो इस प्रकार से जो है बीइंग डिवेंचर इशूड एज ए कोलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।